मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है 8 तारीख को, 8 जनवरी को। उस 8 जनवरी की सुनवाई से पूर्व कि एक बहस का मुद्दा बन जाए और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार का कॉग्निशन ले कि शायद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फाइलों को डायरेक्ट मंगवा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार को अपनी गिरबान में देखना चाहिए था, अपनी गिरबान में झांकना चाहिए था कि केवल ये सरकार विकास विरोधी किस प्रकार की है, इस पत्र से इन्होंने खुद ही उजागर कर दिया है और अपने इंडिविजुअल हितों के लिए किस प्रकार के बेचैन रहते हैं कि हमारे हितों की फाइलें वो केवल दिल्ली में चलती रहें और दिल्ली के विकास के बारे में कोई चिंता ना हो। ये इन्होंने करने का प्रयास किया है। वो ये भूल गए कि नियम 19(5) के तहत जो फाइलें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार देती हैं कि ये 1993 एनसीटी एक्ट में बड़ा क्लियर था कि किसी भी प्रकार की पब्लिक इंटरेस्ट की, दिल्ली के वेलफेयर के विकास की कोई फाइलें अगर 6 महीने, साल, 1.5 साल तक अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या काम होने के लिए वो राज्य सरकार के मंत्री के या मुख्यमंत्री के पास जाए तो उनको रिव्यू करने का, अगर उनको दबाकर बैठ जाए फाइलों को और ना निकालें तो उनको रिव्यू करने का राइट नियम 19(5) के तहत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को है। उसी के तहत उन्होंने कुछ दिल्ली की ऐसी फाइलें हैं जिनमें विकास के काम को रोड़ा अटकाने का ये काम करते रहे। इनका विकास विरोधी चेहरा इससे सामने आया है। पहले तो वो फाइलें क्लियर हो जाएं, दिल्ली का विकास आगे बढ़ जाए, इस बात के लिए इनको एक अराजकता, मनमौजी ना करें। चिराग दिल्ली नेहरू प्लेस से लेकर साकेत की जो लाइन थी उसकी परमिशन अभी तक नहीं दी और 3 लाइनों की परमिशन 2016 में 4th फेज मेट्रो शुरू होनी थी। इसीलिए केजरीवाल साहब अब अपने को कोर्ट में ये बेनिफिट शो करने के लिए, जो सर्वोच्च न्यायालय में मैं दोहराना चाहता हूँ, 8 तारीख को डेट है, उस डेट के लिए देखो जी, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी फाइलें डायरेक्ट मंगा रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो, जबकि उनका कोई अधिकारों का हनन नहीं है। आपके पास फाइल आए, आप विद इन टाइम फाइल को अप्रूव करिए अपने टेबल पे, देश का कानून है। फाइल क्यों लटकाएगी 6 महीने 7 महीने, लटकाना भटकाना अटकाना। तो इस मानसिकता से वो दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली का विकास होगा तो वो विकास दिखाई देगा। क्योंकि केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, आप टेंशन ले रहे हैं कि एलजी साहब अगर अप्रूवल दे रहे तो दिल्ली का विकास हो रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है उसमें जी? एलजी साहब विकास की तो फाइल कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए केवल हमारे हित, हमारी सैलरी कितनी बढ़ जाए, हमारी और फैसिलिटी, वीआईपी गाड़ी हमें कितनी बढ़िया बढ़िया मिल जाए, हमारी कोठी कितनी, बंगला केजरीवाल साहब का और डबल बराबर वाला प्लॉट भी एक्वायर करने के बाद जजों के फ्लैट खाली कराकर, और अब वो 4 एकड़ में फार्म हाउस बन रहे हैं केजरीवाल साहब का मकान। ये फाइलें तो केजरीवाल साहब निकालते हैं, लेकिन 500 आपने स्कूल बनाने की बात कही थी, ये तो किसी ने रोका नहीं, अभी तक क्यों नहीं बने? आपने नल से जल देने की बात कही थी, कहाँ है नल से जल आपका? आपने 20 कॉलेज खोलने की बात कही थी, अभी तक क्यों नहीं 20 कॉलेज खोले आपने? आपने पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई युवाओं को बोला था, फ्री वाईफाई देने की बात कर रहे हो और 5G की फाइल रोक रहे हो आप कि फास्ट इंटरनेट अगर मिल जाए लोगों को बिजनेस काम करने के लिए या बच्चों को पढ़ाई में। 2 लाख आपने पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, गिनवाइए कहां 20,000 बनाए आपने दिल्ली के अंदर। 8 लाख लोगों को आपने परमानेंट रोजगार देना था, सबको परमानेंट करूंगा केजरीवाल साहब। आपने जल लोकपाल लाने की बात कही थी, मैं जल लोकपाल लेकर आऊंगा। इनमें तो ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इंटरफेरेंस है, ना केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस है। आपने 30,000 नए बेड मैं अस्पतालों में बनाऊंगा, आज भी 13,000 बेड है केवल दिल्ली के अस्पतालों में, आपने कहा 30,000 नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रकार के जो आपके डेवलपमेंट थे उनकी तरफ ध्यान ना देकर उनसे डाइवर्ट करके और 8 जनवरी को अदालत में कहीं ना कहीं हमारी बात और ये मुद्दा बने, चर्चा का विषय बने, इस प्रकार की नौटंकी की है। ये आज आपके सामने हम इनकी स्थिति रखना चाहते हैं कि दिल्ली को लोग कैसे बर्बाद करना चाहते हैं। कोई राज्य सरकार बनाने के बाद और वहां पर भारत की स्थिति को खराब ना करे, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, विदेशों की यहाँ पर एम्बेसीज भी हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ेगा कि विदेशी के डेलीगेट्स और राज्यों के भी यहाँ पर भवन, मुख्यमंत्री सब आते जाते हैं। इस प्रकार से अन्य राज्यों से अलग
भिन्न एक स्थिति दिल्ली की है। इसमें अपने जो नीतिगत फैसले हैं, उन फाइलों को, नीतिगत फैसलों को अनुपालन करने का जो दबाव एलजी साहब इन पर बना रहे हैं, और जिसका हमेशा से ये दुष्प्रचार करते रहते हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारी फाइलों को रोकते हैं, हमारी फाइलों को मंगा रहे हैं, ऐसा दुष्प्रचार से करते रहते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने जो कल पत्र लिखा, वो बिल्कुल 100% एक राजनीति से प्रेरित पत्र है। वो आपको बिल्कुल एग्जाम्पल सहित मैं आपके सामने तथ्यों के आधार पर रखूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 8 तारीख को दिल्ली सरकार के द्वारा अपने अधिकारों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका डाली हुई है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने नौटंकी की है। पहले तो इस पत्र में उपराज्यपाल महोदय द्वारा सरकारी फाइलें मंगाने पर आपत्ति करने पर मेरा विरोध है। उप मुख्यमंत्री साहब क्यों आपत्ति कर रहे हैं, जब 19(5) के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बनाने का अधिकार है और उन फाइलों को क्लियर करके उनको डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर करने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पास बिल्कुल क्लियर है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। श्रीनिवासपुरी कॉलोनी है साउथ दिल्ली, मेरी संसदीय क्षेत्र के अंदर। उस कॉलोनी की रीडेवलपमेंट होनी थी। उसकी जीपीआर, एक जो निवासपुरी कॉलोनी है, पुनर्वास से संबंधित 2019 में यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी वहां पर शिलान्यास करके चले आए। अब वो दिल्ली सरकार से उसकी एनओसी लेनी थी पर्यावरण विभाग से। 19 से लेकर आज तक 22 आ गया है। वो फाइलें दबाए बैठे हैं केजरीवाल साहब। खत्म हो गया, 22 भी खत्म हो गया, दिसंबर है, 22 भी खत्म हो गया। तो ऐसी फाइलों को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने के बाद कहा कि ये फाइलें क्यों दबाई पड़ी हुई है, इनको क्लियर क्यों नहीं करते, तब वो फाइलें प्रारंभ होनी शुरू हुई। उस प्रकार की फाइलें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के डेवलपमेंट को रोकने का काम, ये एक एग्जाम्पल है। उपराज्यपाल सर ने 19(5) नियम के तहत ये फाइल पर्यावरण मंत्री को 2-3 वर्ष से लंबित होने के बाद मंगाई, तब जाकर इन्होंने इसको क्लियर किया। एक किसी से नहीं, राष्ट्रीय राजधानी UER 2 के अलावा परमानेंट चौक से किंग्सवे कैंप और बुराड़ी के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फाइलें, या IIT और साकेत CISF कैंपस में विकास निर्माण की फाइलें, ये सभी फाइल 2 वर्षों से केजरीवाल सरकार ने रोके रखी थी जी। और उसी नियम, जो NCT एक्ट 1993 जब ये कानून बना दिल्ली, उसी नियम के तहत 1905 के तहत जब ये फाइलें मंगाई हैं, तब इन फाइलों को क्लियर कराया गया। 2-2 साल से वो रोक रखी थी जी। इसी प्रकार से हर आदमी आज 4G फंस रहा है, 5G आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए जी। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की 2016 की, कि क्लियर 32 के 32 राज्य, चाहे यूटी भी क्यों ना हो, अंडरलाइन इनर लाइन 5G की लाइन डाल दी थी दिल्ली के अंदर। उसको रोल आउट से संबंधित प्रावधानों को देश के सभी राज्यों ने क्लियरिटी दे दी, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साहब उस 5G की फाइल को रोके पड़े हुए थे जी, बिल्कुल, कि वो लाइन अगर देश की राजधानी है, यहां पर सभी राज्यों से भी कनेक्शन होना है, और टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा केंद्र के बनाए कानून के दायरे में भी उस फाइल को भी रोके पड़े थे मनीष सिसोदिया साहब। तो इसीलिए इस फाइल को भी अब 1.5 वर्ष से लटकाए बैठे थे। अब उपराज्यपाल महोदय ने इसका रिमाइंडिंग दिया, तो मुख्यमंत्री सिसोदिया ने फाइल कानून विभाग में भेजकर स्वीकृति, फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री में भेज दिया कि मैं इसकी लीगल ऑप्शंस क्या है वो लेना चाहता हूं, फिर अटका दिया उसको जी। तो इस प्रकार की फाइलों को अंततः उपराज्यपाल महोदय को सभी विभागों में समन्वय बनाकर 5G फाइल को भी खुद ही स्वीकृत करना पड़ा। किसकी ड्यूटी है ये? मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, सिसोदिया साहब की ड्यूटी है। वो भी इन्होंने इस फाइल को भी रोक के रखा। तो इन चीजों को देखते हुए ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको। इसी प्रकार से मैं आपको 5G के आधार पर बताना चाहता हूं, 2016 में 4th फेज मेट्रो प्रारंभ होना था साउथ दिल्ली के अंदर। उस फाइल को भी लगातार 3 साल तक इन्होंने रोके रखा। अगर ये प्रोविजन 19/5 नहीं होता नियम, तो वो 4th फेज की मेट्रो जो तुगलकाबाद से एरो सिटी चल रही है, वो भी हरदीप पुरी जी को तो ये चिट्ठी लिखनी पड़ी कि तुम्हारा पैसा जो शेयर का 50% अगर नहीं दोगे, केंद्र खुद भी देगा, दिल्ली को चौक नहीं बनने देगा, दिल्ली के लोगों को परेशान होने नहीं देगा। बस आपने 10,000 लानी थी, आप लाए नहीं, कम हो गई, और मेट्रो की परमिशन नहीं दे रहे।